प्यारे दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही लव स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं रियल लव स्टोरी, एक रुला देने वाली रियल प्रेम कहानी। मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक पार्क है जहां शाम के वक्त काफ़ी भीड़ लगी रहती है। एक दिन मैं भी शाम के वक्त टहलते हुए उस पार्क में चला गया। थोड़ी देर पार्क में टहलने के दौरान मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। देखने से तो वो लड़की काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी और फिर मैं पार्क में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जहाँ वह बैठी थी वहाँ पे एक छोटा सा हैंड पर्स था। मैं वहाँ पे गया और उस पर्स को देखा तो उसमें कुछ पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मैं उस पर्स को लेकर पार्क में उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। फिर मैं उस पर्स को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैं उसके पर्स से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकाला। ये आइडेंटिटी कार्ड उसके ऑफिस का था जिसमें स्नेहा नाम लिखा था। मैं अगली सुबह उसके ऑफिस गया और उसके बारे में एक वर्कर से पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा तो पिछले एक सप्ताह से ऑफिस नहीं आ रही है। मैंने उस वर्कर से स्नेहा के घर का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक गुरुकुल कॉलोनी है, वहीं पे वह रहती है। फिर मैं ऑफिस से सीधा उस गुरुकुल कॉलोनी में चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने एक गार्ड से स्नेहा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा मैम पिछली वाली अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 16 में रहती हैं। मैं फ्लैट नंबर 16 के पास गया और डोर बेल बजाई। थोड़ी ही देर में स्नेहा ने डोर खोला तो मैंने देखा कि उसके मुंह में ब्रश है और ब्रश करते हुए उसने मुझसे इशारे से पूछा क्या बात है। तो तुरंत मैंने उसका पर्स उसे दे दिया और कहा कि कल शाम को आपका ये पर्स पार्क में छूट गया था। पर्स देखकर वह काफ़ी खुश हुई और क्योंकि वह ब्रश कर रही थी तो उसने मुझे इशारे में ही अंदर बैठने को कहा। मैंने उससे कहा नहीं, मुझे अभी घर जाना है। उसने मुझे इशारे में सिर्फ 2 मिनट बैठने को कहा तो मैं अंदर जाकर बैठ गया। वह तुरंत ब्रश करके आई और मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ आपके पर्स लौटाने थे, वो मैंने लौटा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन जब मैं शाम को फिर से उसी पार्क में गया तो मैंने स्नेहा को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखा। स्नेहा उस बच्ची के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं भी स्नेहा की नज़रों से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद स्नेहा की नज़र मुझ पे पड़ी और उसने मुझे पहचान लिया। वह तुरंत मेरे पास आई और मुझसे कहा आप वही हो ना जो कल मेरा पर्स मुझे लौटाने आए थे। मैंने कहा हाँ, मैंने ही आपका पर्स कल लौटाया था। स्नेहा ने बोला कल आप इतनी जल्दी में थे कि मैं आपका नाम भी नहीं पूछ पाई। अमन बोला नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम अमन है। स्नेहा बोली मेरा नाम स्नेहा है। अगर आज आप जल्दी में न हो तो पार्क के बाहर कॉफ़ी पीने चलें। कॉफ़ी पीने के बाद कॉफ़ी के पैसे मैं देने जा रहा था,
लेकिन स्नेहा ने मुझे मना कर दिया। जाते वक्त स्नेहा ने मुझे कल डिनर के लिए अपने फ्लैट पे आने के लिए कहा। मैंने स्नेहा को कहा, ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, और इतना कहकर फिर मैं अपने घर चला आया। रात को सोते वक्त मुझे स्नेहा की याद आने लगी। पता नहीं, उसके बारे में सोचने लगा। मैं तो सिर्फ उससे 2 बात ही किया था, और न जाने मुझे अब क्या होने लगा। उसका चेहरा मुझे मेरी आँखों के सामने दिखाई देने लगा, और कल की डिनर के बारे में सोचते हुए फिर मैं सो गया। रात को स्नेहा के फ्लैट से जाने से पहले मैं तैयार होकर आईने में खुद को लगभग 10-15 मिनट तक देखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और सीधा स्नेहा के फ्लैट पर चला गया। स्नेहा ने बहुत ही प्यार से मुझे अंदर बुलाया। फिर हम दोनों ने डिनर किया और मैंने स्नेहा से पूछा, आप अपना ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो? स्नेहा ने कहा, नहीं, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है। अमन बोला, और वो प्रॉब्लम क्या है जिसे आप हमें बताना नहीं चाहते हो? स्नेहा बोली, सच कहूँ तो मुझे स्टीमर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा है, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अमन बोला, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। स्नेहा बोली, अरे नहीं, आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर ख़त्म होने के बाद मैं घर चला आया, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ स्नेहा के बारे में सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने तय किया कि मैं स्नेहा की मदद ज़रूर करूँगा। अपने साथ ले जाने को लेकिन वो मना करने लगी। मैं नहीं माना, जिद पे आ गया। मैंने स्नेहा को कहा, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये मेरी बातें सुनकर स्नेहा रोने लगी। उसने मुझसे कहा, अमन, तुम मुझे पहले दिन से ही अच्छे लगने लगे। तुम्हारी ईमानदारी और मासूमियत मेरे दिल को छू गई। इन 3 मुलाकात में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने स्नेहा के ऑपरेशन कराने का सारा जिम्मा उठा लिया और उसको एक अच्छे अस्पताल में ले जाकर वहाँ पे स्नेहा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक कराया। अब हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये थी दिल छू लेने वाली शॉर्ट रोमांटिक लव स्टोरी। आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको यह अधूरी लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।